हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 13 दिसंबर 2025 13 ऑफ दिसंबर 2025 आ चुकी है। आपका सबका एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं कि हमें अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में, जो कि 13 दिसंबर 2025 को है, क्या क्या लेकर जाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, और क्या हमें नहीं लेकर जाना, क्या नहीं करना है। ये आपका रोल नंबर इस तरह से आ गया होगा, एडमिट कार्ड जवाहर नवोदय विद्यालय का। सबसे पहली, अगर मैं यहाँ पर बच्चों सबसे पहला आपको बताऊं पॉइंट, जो आपके रोल नंबर्स में ही गिवन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी। आप अपना जो एडमिट कार्ड आया है उसकी कॉपी लेकर जाएंगे, ठीक है। कलर्ड ले जा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, दोनों ही एक एक कॉपी आप लेके जरूर जाएं, ठीक है। 10:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे लेट पहुंचते हैं, एंट्री नहीं होगी। 10:30 लिखा है तो आप वहां पर 10:15 पहुंच जाइए सेंटर पर। 10:30 बजे आपका एंट्री हो जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम है, स्कूल में आपकी एंट्री हो जाएगी जहां भी आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है। लेट अराइवल, अगर आप लेट गए तो नो एंट्री है भैया। अगर आप लेट चले गए तो नो एंट्री, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैरी ओनली एडमिट कार्ड, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और साथ में कोई पेपर नहीं, कोई एडिशनल शीट नहीं, कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ले जाएंगे। बॉल पेन किस लिए? OMR पर बबल्स फिल करने के लिए। और बॉल पेन, इंक पेन मत लीजिएगा, बॉल पेन, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गजेट्स अलाउड। अब कोई बच्चा सोचे मैं मोबाइल लेकर चला जाऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहन के चला जाऊं, नहीं ले जाना है, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। ब्रिंग आधार रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप अपने आधार कार्ड की कॉपी ले आ सकते हैं, रेजिडेंस का प्रूफ ले आ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले आ सकते हैं, ठीक है, अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको अच्छे से समझ लें कि आपको कोई भी चीज़, अपने आइडेंटिटी प्रूफ और अपने रोल नंबर और ब्लू ब्लैक बॉल पेन के अलावा कोई चीज़ साथ में लेकर नहीं जानी है, ठीक है। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा, 11:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। दिन में 11:30 AM to 1:30 PM, यानी कि ये दोपहर में 2 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। दिव्यांग कैंडिडेट्स को 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 10:30 बजे एंट्री हो जाएगी, लगभग 11 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। आप 11 बजे से 11:15 तक या 11:15 से 11:30 तक आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। आपको सब कुछ टाइमली जाने का फ़ायदा होगा, आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाएगा। 11:15 से 11:30 तक आप पेपर को पढ़िए। अगर पेपर में पूरे 80 क्वेश्चन दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं, कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आपके पेपर में 79 क्वेश्चन नहीं है या कोई भी दिक्कत है, आप उसे बता सकते हैं एग्जामिनर को, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर्स है। तो 80 क्वेश्चन टोटल है, वेरीफाई करिए स्टार्ट करने से पहले। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आई रिपीट, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप 80 क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लीजिए कि वो जो 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मेंटल एबिलिटी के आते हैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आते हैं, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की एग्जाम में। तो आप चेक कर ले, 80 क्वेश्चंस हैं। यूज ब्लू ब्लैक पेन, सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन ओनली OMR शीट को फिल करने के लिए। ये जो बबल्स फिल करने हैं ना आपको, 1 के सामने 1 का बबल, 2 के सामने 2 का बबल, और बबल ना तो आधा भरेंगे ना ही बाहर जाएगा। मान लो बबल का सर्कल ये रहा तो आप इसके अंदर अंदर ही फिल करेंगे, बस, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो आधा फिल कर देंगे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, थोड़ा छोड़ देंगे, या फिर पूरा इतना बड़ा बड़ा फिल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सुने और समझे। आंसर ऑल क्वेश्चंस, क्वालिफाई ईच सेक्शन। अब ऐसा भी नहीं करना कि आपको मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी आती है, आपने वो कर दी, मैथ आपने की ही नहीं, आपने इंग्लिश कर दी, है ना। आपने सोचा कि मेरे तो 75 मार्क्स हो गए, 25 का बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं। हर सेक्शन में क्वालिफिकेशन जरूरी है, आपको सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्लियर? सभी सब्जेक्ट्स को आपको क्वालिफाई करना है।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका माइनस मार्क नहीं होगा, ठीक है। जितने सही करेंगे उसके नंबर मिलेंगे, गलत के नंबर नहीं कटेंगे। फिल रोल नंबर्स ऑन बोथ। अब देखिए रोल नंबर जो भी आपका है, रोल नंबर आप अपना OMR शीट पर भी भरेंगे, यानी आंसर शीट पर भी भरेंगे, और OMR आपका क्वेश्चन बुकलेट में भी भरा जाएगा, सॉरी रोल नंबर आपका क्वेश्चन बुकलेट में भी भरा जाएगा, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान रखेंगे कि OMR शीट पर भी आपको रोल नंबर फिल करना है और क्वेश्चन पेपर पर भी रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। और जो जो एग्जामिनर आपको बोलेंगे वो बात माननी है, सोचना है, समझना है, तो कोई काम करना है। अपने मन से कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप एग्जामिनर से पूछ लीजिए, ठीक है। कैन नॉट लीव बिफोर, आप 1:30 बजे से पहले एग्जाम से बाहर नहीं आ सकते। आप 1:30 बजे से पहले विदाउट सबमिटिंग OMR शीट जब तक सबमिट नहीं कर देंगे एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे। अब ध्यान देना होगा, जो चीटिंग करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आसपास किसी बच्चे से बातें ना करें, अपने एग्जाम पर फोकस करें। इम्पर्सोनेशन, यानी कि आपकी जगह कोई और एग्जाम देने चला गया है ना, इस तरह तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एग्जाम। रिपीटर ऑफ JNBST, अगर आप रिपीटर हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम बच्चा एक ही बार दे सकता है, अगर आप रिपीटर्स हैं तो सिलेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप रिपीटर हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अगर आप रिपीटर हैं तो सिलेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। और जो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होती है एग्जाम में, तो आपके इन्विजिलेटर्स रहेंगे, जो टीचर्स होते हैं क्लासरूम में, एग्जाम रूम में, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से आपको समझा देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्यारे बच्चों, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने बहुत तैयारी कर रखी है, लेकिन आप सही समय पर नहीं पहुंचे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि और इंटेलिजेंसी तो आप तभी दिखाएंगे ना जब आप एग्जाम में उतरेंगे। आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किया। इसलिए हमेशा रूल फॉलो कीजिए, 10-15 पर एग्जाम देने पहुंच जाइएगा।